अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स लास्ट वीक के अंदर मोस्टली स्टेबल रहे, कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, कुछ चीज़ें नेगेटिव कुछ पॉजिटिव थी। डी बार तकरीबन 0.77% डाउन, एच आर 0.81% डाउन, कोकिंग कोल तकरीबन 2.5% डाउन, जबकि आयरन ओर प्लस 1.68% था। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी कुछ कमी देखने में आई है चाइना से। अगर एच आर सी की पाकिस्तान के लिए बात की जाए तो जो ऑफर्स आ रही हैं अभी लास्ट वीक में जो आ रही थी बेसिकली वो 570 के लगभग आ रही थी, और अब जो ऑफर्स की सिचुएशन है करंट वीक के अंदर वो 565, 70, 75 डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर वीक ऑन वीक देखें तो फिर 10 से 15 डॉलर की कमी महसूस हुई लास्ट वीक के अंदर। आयरन और अगर स्पॉट की बात करें तो वो कुछ प्राइसेस बेहतर हुए हैं, जैसे कि फ्यूचर्स भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो प्राइस स्टैंड कर रही है आयरन और की वो 160 डॉलर के ऊपर कर रही है, जो कि $5 ज़्यादा है वीक ऑन वीक। चाइनीज़ एच आर सी सी आर सी जो बाकी जगहों पे ऑफर्स हैं उसके अंदर भी 10 से 15 डॉलर कमी आई है, यानी कि उनके एफ ओ बी प्राइसेस के अंदर कमी आ चुकी है। तो सभी डेस्टिनेशन के लिए उस चीज़ का इफेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से चाइनीज़ प्राइसेस आ चुकी हैं जिस लेवल पे, कई डेस्टिनेशन से बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, एक्टिविटी भी आ रही है। लोग इस लेवल को बड़ा एक अट्रैक्टिव लेवल समझ रहे हैं अपनी पोजीशंस लेने के लिए और माल ख़रीदने के लिए। और उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले चंद माह से जो है वो एक्टिविटी काफ़ी स्लो थी, तो अब आखिरकार जो कंज्यूमर है उसको भी दोबारा से रीस्टॉक करना है। तो उस चीज़ के असरात हम लोगों को जो है मुसलसल नज़र आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आई लास्ट वीक के अंदर, और वो भी इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर रहे हैं। स्क्रैप की बिड्स लोकल मिल्स जो दे रही थी चाइनीज़ मिल्स पिछले माह, उसके अंदर आप समझें कि पिछले हफ्ते से अगर कंपैरिजन करें तो $4 के करीब उन्होंने कई अपने रीजन्स के अंदर प्राइसेस को बढ़ाया है स्क्रैप खरीदने के लिए, जिसका मतलब है कि वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी हमें स्क्रैप के अंदर नज़र आ रही है। तो होपफुली फिनिश को भी कहीं ना कहीं जो है वो उसको टैप करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग जो है वो चाइनीज़ जो एच आर सी और बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस के अंदर बॉटम भी करीब करीब हो। इस चीज़ के असरात जो मार्केट के असरात हैं, चाइनीज़ मार्केट तो खैर नेगेटिव ही थी मोस्टली, बट जिस तरीके से मूवमेंट रहा है एक मिक्स सेंटीमेंट नज़र आया है। बाकी मार्केट्स के अंदर भी वियतनाम देख लें, ताइवान देख लें, साउथ कोरिया देख लें, हर जगह पर जो स्क्रैप की प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी हैं। अभी कोई ख़ास कमी अब नज़र नहीं आ रही है, और प्राइसेस यहाँ से वापस जो है वो रिबाउंड होती नज़र आ रही हैं। हर जगह पे प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क आया है। वियतनाम के अंदर कुछ एच आर सी के प्राइसेस तो कम हुए हैं, बट स्क्रैप के प्राइसेस जो उनकी बाइंग प्राइस है वो 5 से 60 डॉलर बढ़ गई है वीक ऑन वीक। साउथ कोरिया के अंदर भी इसी तरह 5 से 60 डॉलर के करीब जो है वो स्क्रैप की बाइंग प्राइस जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर इजाफा हुआ है। ये खास तौर से जापानीज़ जो ऑफर्स आ रही थी उसके लिए अब इंटरेस्ट भी आ रहा है, और कुछ कस्टमर्स बढ़ाकर प्राइस भी दे रहे हैं। इस तरह ताइवान की अगर बात करें तो वो भी अपनी ऑफर्स रिटेन कर रहे हैं, जो कि लास्ट वीक थी। पिछले हफ्ते वहाँ पर 5-7 डॉलर की कमी आई थी। अब उससे नीचे मिल्स ने फर्दर लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस नहीं गिराए। अब उन्हीं प्राइसेस के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि अपने इन्वेंट्रीज को रिस्टॉक किया जा सके, जिसकी वजह से सब सेलर्स की साइड से रेजिस्टेंस आ सकती है। तो एक तरह से हमें चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन और स्टेबलाइज होती नज़र आ रही हैं। टर्की की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर एक्टिविटी कुछ खास नहीं रही। टर्की की काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी वहाँ पर, और मोस्टली ये सुनने में आ रहा है कि जब तक सेकंड राउंड नहीं हो जाता इलेक्शंस का, जो कि इस वीकेंड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, उस वक्त तक कोई खास एक्टिविटी इस हफ्ते भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग कि बाइंग कुछ होगी। बट रियलिटी ये है कि जून के लिए अभी भी 10 से 12 कार्गोज तकरीबन टर्की को खरीदने होंगे, और अगर वो उनको खरीदने सेलर्स की प्राइसेस ऑलरेडी टाइट हो चुकी हैं, कोई भी सेलर सस्ता बेचने को तैयार नहीं है अभी इस वक्त स्क्रैप अपना। अगर मैं स्क्रैप की बात करूं, जो प्राइस लास्ट वीक के अंदर असेस हुई है वो तकरीबन 375 है HMS की प्राइस, बट सेलर्स अब थोड़ा सा इससे हायर साइड पे मांगना शुरू हो गए हैं कि जिस कस्टमर को ज़्यादा डेस्परेशन होगी और रिक्वायरमेंट होगी वो आगे बढ़ के प्राइस पे करे और माल खरीद ले। रीबार के एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कमी आ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। टर्की से अगर बात की जाए, बाकी के जो ओरिजिन हैं उन्होंने काफ़ी प्राइसेस को अपने एडजस्ट किया है। खासतौर से चाइना की एक एग्जाम्पल है कि वो काफ़ी रीबार्स के प्राइसेस वहाँ पर कम है, जिसकी वजह से जो हम लोगों ने कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पिछले साल से इस फर्स्ट क्वार्टर का जो कंपैरिजन है 50% एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई है। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड है, कुछ जो ज़लज़ले आए हैं उसके बाद से डोमेस्टिक डिमांड जो चल रही है, बट जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो भी इतनी अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप नहीं हो सकी जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कंज्यूमर्स और ऑर्डर्स कर रहे थे होपफुली। बट विद टाइम इलेक्शंस के बाद शायद उस एक्टिविटी के अंदर भी थोड़ा सा इजाफा हो। रीबार की जो FOB प्राइसेस हैं वो भी मिक्स नज़र आई टर्की के अंदर। इनिशियली अर्ली लास्ट वीक के अंदर तो प्राइसेस कुछ बढ़ी, फिर उसके बाद बाय द वीकेंड प्राइसेस फिर वापस थोड़ी सी कम हो गई और तकरीबन $15 के करीब फिर से कम हुई। वीक ऑन वीक अगर देखा जाए तो प्राइसेस स्टेबल नज़र आ रही हैं रीबार की टर्की के अंदर। रशिया के अंदर जो है वो एक्टिविटी किसी किस्म की कोई खास एक्टिविटी नहीं थी, कोई प्राइसेस के चेंज नहीं थे, बट एक चेंज है कि रशिया पे जो सैंक्शंस थी यूके ने फर्दर एक और पैकेज जो है वो उसका ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर जो डायमंड ट्रेड है, उनकी जो बैंकिंग सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है,
कई इस किस्म के सेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर और जो इंडिविजुअल पर्सन हैं उनके ऊपर सेंक्शंस फर्दर बढ़ा दिए हैं, और ये मेरा ख्याल है कि ये बढ़ती रहेंगी इस तरीके से। यूरोप का भी एक और 11th पैकेज आने वाला है जिसके अंदर वो फर्दर एंटिटीज़ को ऐड करेंगे और अपनी जो सख्ती है रशिया के अगेंस्ट उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो वो चीज़ शायद इम्पैक्ट करेगी। बट रशिया इज़ इन ए क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन, किसी किस्म का उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं है। जो उनके बैकवर्ड चैनल्स बनने थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं और काफ़ी हद तक सपोर्ट है उनकी मार्केट को। तो रशिया से हमें कोई प्राइस के हवाले से किसी किस्म का थ्रेट नज़र नहीं आ रहा था वो अभी नियर फ्यूचर के अंदर। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर कंटेनर्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं हर जगह पर, डेस्टिनेशंस पे जो है वो प्राइस लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंडिया भी इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है और बाकी की कंट्रीज़ भी काफ़ी हद तक अब स्टेबल हो चुके हैं। तो कंटेनराइज प्राइसेस के अंदर यूरोप के अंदर $10 के करीब बढ़े हैं, और अगर बल्क की बात की जाए एक्सपोर्ट्स की यूरोपियन कंट्रीज से तो वो भी स्टेबल है। यानी टर्की के लिए प्राइसेस आप समझेंगे 370 के आसपास अभी इस वक्त लास्ट सुनने में आ रहा था, जो कि फ़िलहाल स्टेबल ही नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो है वो फ्लैट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो कदरे कम होती चली जा रही हैं, बट होपफुली बॉटम करीब होगा क्योंकि वहाँ से इंटरेस्ट अब डेवलप होता जा रहा है। इंडिया की ऑफ़र्स, वियतनाम से ऑफ़र्स, जापान, कोरिया से ऑफ़र्स जो आ रही हैं यूरोप में वो काफ़ी सस्ती आना शुरू हो गई हैं। इवन 590 के लेवल पे भी कुछ ऑफ़र्स जो है वहाँ पर सुनाई दी हैं, 590 से 610 यूरो के आसपास HRC के इंपोर्ट्स के लिए, जिसके लिए कस्टमर से काफ़ी इंटरेस्ट है और वो आगे बढ़ के अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं। यूएसए की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का सेंटिमेंट था कि प्राइसेस जो है वो थोड़े स्टेबल टू अपवर्ड नज़र आए हमें। तकरीबन $8 से $10 बढ़ चुके हैं वहाँ से एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। अब ख्वाह वो आप फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ ले लें यूएसए से, या चाहे इंडिया ले लें या पाकिस्तान ले लें, हर एक के लिए उनकी कंटेनराइज के प्राइसेस भी और एज वेल एज बल्क के प्राइसेस भी टर्की के लिए बढ़ा दिए उन्होंने। इंडिया के अंदर एक्टिविटी अच्छी रही लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि दुबई से जो मटेरियल्स जा रहे थे वहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा इशू है। उसकी वजह से जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसके अंदर इंडिया ने काफ़ी बेहतर प्राइसेस देना शुरू कर दिए हैं। तकरीबन $7-8 के करीब स्क्रैप के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर हम शेड की बात करें तो $7 से $8 का इंक्रीज़ है वीक ऑन वीक, और डिमांड अच्छी है। सब लोग इसको इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट समझ रहे हैं अभी एशिया के अंदर, और होपफुली इंडिया से जो एक्टिविटी है वो जारी रहेगी। वो कंटेनर्स हो, इवन बल्क की भी डील कुछ सुनने में लास्ट वीक के अंदर अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी उसकी प्राइसेस की क्या प्राइसेस थी, बट शेडेड और HMS का बल्क कार्गो भी लास्ट वीक के अंदर बुक हुआ है रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, और हो सकता है कि इंडिया से हमें बल्क की फर्दर डील्स सुनने में आए कुछ अर्से के अंदर, क्योंकि उनको अर्जेंट रीस्टॉक करना है। अगर लोकल मार्केट की बात करें इंडिया की तो वो भी खासी पॉजिटिव और स्टेबल है। स्क्रैप की प्राइसेस भी तकरीबन 1000 इंडियन रुपीज़ बढ़ी है लास्ट वीक के अंदर। इसी तरह बिलेट्स की प्राइस भी 800 से 1000 रुपये के करीब बढ़ी है। स्पॉन्ज आयरन की बात करें तो उसकी प्राइस भी तकरीबन 500 रुपये के आसपास लास्ट वीक के अंदर इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी स्टेबल और कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन काफ़ी स्टेगनेंट सी थी लास्ट वीक के अंदर, कोई खास चेंज नहीं हुआ, कोई नई डील सुनने में नहीं आई। प्राइसेस भी ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। जो स्क्रैप की ऑफर्स आ रही थी वो लेकिन अब बढ़ गई हैं, तकरीबन $8 से $10 लोग ज़्यादा मांगना शुरू हो गए ऑन द बैक ऑफ जो पाकिस्तान इंडिया से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से वहाँ पर ऑफर ज़्यादा आ रही हैं। अब जैसे जैसे बांग्लादेशी कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट होगी तो वो ऑब्वियसली नई प्राइसेस को एक्सेप्ट करेंगे और ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। रीबार्स की सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, उसके अंदर भी कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो शेड की ऑफर्स थी या काम हुए लास्ट वीक के अंदर वो तकरीबन 440 से लेके 442-43 तक काम होते हुए सुनने में आए हैं, और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि शायद जिस किस्म का ट्रेंड चल रहा है शायद 445 के लगभग भी अचीव हो जाए अभी करंट वीक के अंदर। अब इस हफ्ते की क्या ऑफर्स आती है वो हम देखेंगे और उसको फर्दर लेके आगे चलेंगे। HMS की अगर प्राइस की बात की जाए तो HMS लास्ट वीक के अंदर जो काम हुए हैं वो 425 के लगभग काम हुए हैं मिडल ईस्ट से ख़ास तौर से, और यूरोप की ऑफर्स भी कुछ इसी किस्म की आ रही हैं। 420 के लगभग HMS की ऑफर्स सुनने में आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। और बाकी लोकल मार्केट्स जो हैं वो डिप्रेस ही रही पाकिस्तान के अंदर। लास्ट वीक में कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। रीबार्स की सेल्स डिप्रेस्ड हैं और स्क्रैप की भी जो प्राइसेस हैं वो भी डिप्रेस्ड हैं टाइम बीइंग। तो वीक ऑन वीक किसी किस्म का कोई खास चेंज नज़र नहीं आया, बट ये है कि इंपोर्ट की एक्टिविटी भी थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है कदरे। जिस तरह से LCs की गो हेड मिलता जा रहा है कस्टमर्स को, कस्टमर्स बेसिकली बाइंग करते जा रहे हैं, और जो इन्वेंट्री शॉर्ट है कस्टमर्स के पास वो फ़िलहाल फर्दर हम लोगों को एक्सटेंडेड नज़र आ रही है। हम लोग यानी कि इंपोर्ट पाकिस्तान जो है वो स्क्रैप की करता रहेगा। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।